नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका इंडिया राज टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। कोंच जिला जालौन किसानों के समर्थन में 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर किसान रैली निकालते किसान भाइयों ने पूरे नगर कोंच में ट्रैक्टर रैली निकाल दिल्ली में बैठे धरने पर किसान भाइयों के दर्द को समझते हुए इतनी भयंकर सर्दी को भी महसूस करते हुए किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाल अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया। वहीं क्यों पीछे हटते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने भी ट्रैक्टर रैली निकाल भारी प्रदर्शन किया। वो भी भारतीय शांतिपूर्ण तरीके से पूरे नगर में भ्रमण कर समापन किया। SRP इंटर कॉलेज ग्राउंड से इकट्ठा होकर पूरे ट्रैक्टर निकाले गए। यहां से रोडवेज बस स्टॉप, स्टेट बैंक तिराहा, भगत सिंह नगर चौराहा बाईपास होते हुए पंचानन चौराहा, आखिर में गल्ला मंडी ग्राउंड पर ट्रैक्टर रैली का समापन हुआ। और वहीं पर दीपराज गुर्जर सहित सभी सपाइयों ने सपा के कार्यकर्ता किसान भाइयों का धन्यवाद व्यक्त किया। ये पहली मर्तबा विपक्ष का किसान भाइयों के लिए समर्थन देखने को मिला। जालौन इंडिया राइज टीवी से संवाददाता अली जावेद की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? जी, मैं भगवान दास सहरबार हूँ और मैं किसान हूँ। और आज जो रैली जो है हमारी, जो किसानों की ट्रैक्टर रैली थी, उस रैली को निकालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2 माह से ज़्यादा बीत गए हैं। देश की राजधानी पर दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। 70 से ज़्यादा किसानों की हत्याएं हो चुकी हैं। और वर्तमान मोदी जो सरकार है, इस सरकार पे हमारी मांग है कि इस सरकार पे हत्या का मुकदमा होना चाहिए। इन लोगों ने आज तक किसानों की मांगें पूरी नहीं की हैं, जबकि आज का दिन 26 जनवरी का जो दिन है, वो इसी दिन जो है संविधान लागू किया गया था। और संविधान लागू आज के दिन होने के बावजूद भी संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया। और किसानों की क्या, सर्व समाज की, चाहे वो दलितों का हनन हो, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो, और भूमि माफियाओं द्वारा शोषित समाज की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ये तानाशाही रवैया जो इस सरकार का गुंडा राज है, इस गुंडा राज के खिलाफ हम लोगों ने आज जो है आर पार की लड़ाई के लिए आगाह किया है। और यहाँ तक कि ये आगाह यही नहीं समाप्त होगा। किसानों की मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग दिल्ली जा कर के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और वहाँ से ये जो किसान का हत्या बिल इन्होंने जो लाए हैं, जैसे हम हत्या बिल नाम देते हैं, 3 बिल जो लाए हैं, हमें जब कुछ चाहिए नहीं, तुम जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? अरे एक माचिस की कीमत तय होती है, किसानों की माचिस की कीमत तय होती है। वहाँ माचिस की कीमत 1 रुपये तय है, निर्धारित है कीमत। और किसानों के मटर की कीमत निर्धारित नहीं है। आज वो मटर पता चल रहा है 30 रुपये बिक रहा है, तो कल 3 रुपये बिके। अगर तुम्हें किसानों से हमदर्दी है तो डीजल पेट्रोल उपकरणों में छूट दो, वो कहीं कुछ नहीं। किसानों के प्रति मात्र इनकी मानसिकता यही है कि ये किसानों की जमीन हड़पवाना चाहते हैं अपने अंबानी और यार दोस्तों के माध्यम से। ये कहते थे हम देश के चौकीदार हैं, तो ये चौकीदार मात्र उद्योगपतियों के चौकीदार हैं। इन्होंने किसानों की और देश की कोई चौकीदारी नहीं की है। सारी चीज़ों को, चाहे वो रेलवे हो, BSNL हो, अन्य जितनी भी चीजें हैं, वो बेचने का काम कर रहे हैं। इस देश में जो है मात्र देश को बेचना चाहती है सरकार। इसलिए हमने आज राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम महोदय को ज्ञापन भेज करके और इस सरकार को, भाजपा सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। यदि बर्खास्त नहीं होती है ये सरकार, तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सारे किसान एकजुट होकर के दिल्ली जाएंगे। इस सरकार तो बार बार कह रही है कि ये मैंने जो बिल बनाया है वो तो किसानों के फायदे के लिए बनाया है। नहीं, ये कैसे मान लें? क्या ये तो बिल्कुल सरासर, क्योंकि वो तो कहते थे कि हम देश के नागरिकों को, देश की मजदूर को, कमजोर तबके के व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे। क्या किसी को मिला? 2 लाख रुपए नौकरियां देंगे। क्या 2 लाख नौकरियां किसी को मिली? उनके अलावा, झूठ के अलावा उनके अंदर है क्या? फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्टिंग जो है, फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्टिंग होती क्या है वो उन्हें मालूम नहीं है क्या? उन्होंने गुजरात में की थी, फ्लॉप हुई। पंजाब में हुई थी, फ्लॉप हुई। आपके गुजरात वहाँ बिहार में हुई थी, फ्लॉप हुई। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। हम लोग बीज लेते हैं और वो बीज जो है हमें मिलता है 15,000 रुपये की कीमत पे। उस बीज की वापसी होती है 13,000 की।
और 13,000 रुपए जब वो बीज में हमारे यहाँ उपज होती है, अगर मंडी में बाजार में भाव कम होते हैं तो वो सस्ता बिकता है और वो उद्योगपति नहीं खरीदते हैं। हम लोग कहाँ जा पाएं? अभी हाल में ही हमारे यहाँ जालौन का मामला है, पिंडारी गांव में, आपके तीतरा गांव में, रबा गांव में कुछ कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा गेहूं की खरीद की गई है। झांसा क्या दिया गया? 1400, वैसे 1925 रुपए गेहूं की खरीद होना चाहिए, आज वो 1400 बिक रही है। झांसा दिया गया उद्योगपतियों जो कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा कि हम आपकी 2200 रुपए में खरीदेंगे गेहूं। उस गेहूं का चेक दी गई, उन किसानों का आज तक चेक बाउंस हुई, उन किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। जो किसान प्रतिदिन आए दिन जो है वो शिकायतें कर रहे हैं, डीएम के दफ्तर के तब चक्कर काट रहे हैं, एसडीएम के चक्कर काट रहे हैं, एक पैसा नहीं मिला उनको। क्या समझे हम? तो फिलहाल की हम खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया राज टीवी। नमस्कार।